सेट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका आगाज कैसे करें, करियर का स्कोप क्या है और इसमें बेनिफिट क्या है या नुकसानात क्या हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास बटी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जनाब के डिजिटल मार्केटिंग हम कहते किसे हैं। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी चीज को आप बेचते हैं तो भाई उसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है या फिर आप किसी एक फर्म को जब प्रमोट करते हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसका आगाज कैसे किया जा सकता है। याद रहे, कोई काम भी बगैर प्लानिंग के किया नहीं जा सकता। जब तक आप इसमें अच्छी प्लानिंग नहीं कर लेते, अपना एक पैटर्न, अपना एक सेटअप नहीं बना लेते, आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। अब आपने स्टार्टअप लेने के लिए सबसे पहले एक नीश को चूज करना होगा, एक कैटेगरी को चूज करना होगा कि आप किस चीज की मार्केटिंग करना चाहते हैं। जैसे अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग कर रहा है जनाब पेस्टिसाइड्स की, कोई मार्केटिंग कर रहा है बेकरी की, कोई मार्केटिंग कर रहा है मेडिसिन की। तो इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी आपको एक मार्केटिंग के लिए नीश का चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीश को चूज करते वक्त आप अपने इंटरेस्ट को लाजमी मद्देनजर रखें। आप जिस एरिया में हैं या जिस फील्ड के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हैं, आप उसी तरह की नीश का आगाज कीजिए ताकि आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो सकें। यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस फील्ड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिलीवर कर सकूं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम एक मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एज ए करियर डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया जा सकता है। तो इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे अंदाज में लेकर चलते हैं, अगर आप इसको टाइम पास के तौर पे रखते हैं और तवज्जो नहीं देते तो यकीनन आपकी कामयाबी जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। अगर आप प्रॉपरली तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ और एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो ये बहुत अच्छा करियर भी आपके लिए बन सकता है। नीश को चूज कर लेने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो ये कि आपके पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए या अपना एक ब्लॉग होना चाहिए, क्योंकि आपने जब कंटेंट की तशहीर करनी है, जब उसे पब्लिश करना है, जब उसकी मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। आप चाहें तो वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई वगैरह के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या अपनी डोमेन के साथ, अपनी होस्टिंग के साथ आप सेपरेट से भी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भाई आप एक ब्लॉगर के ब्लॉग से भी काम चला सकते हैं। यानी इतना इजी इसका स्टार्टअप है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह आप अपनी चीजों को साथ साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेब बिल्डिंग का काम खुद से नहीं कर सकते तो आप जनाब किसी को इस काम के लिए हायर कर सकते हैं और अपनी पसंद की, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली एक वेबसाइट, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। उसमें आप अपना डाटा इन करते जाएंगे और वेबसाइट आपकी ग्रो करती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपको सोशल मीडिया का भी प्रॉपरली पता होना चाहिए। यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि फेसबुक के ऊपर आपने पोस्ट कैसे लगानी है और लगाई हुई पोस्ट का आपने ऐड कैसे रन करना है। ऐड को रन करने के लिए किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको कितनी डेली पोस्टिंग करनी पड़ेगी और आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो कहां से उन ग्रुप्स को आपको लेना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दी जनाब जस्ट फेसबुक की। यही काम आप इंस्टा पे भी करेंगे, टिकटॉक के ऊपर भी करेंगे, आप जनाब पिंटरेस्ट, रेडिट और उसके बाद स्नैपचैट, यानी जितना भी सोशल मीडिया है, जितना ज्यादा आप एंगेज करेंगे उतनी आपकी मार्केटिंग आसान हो जाएगी। अब मैं आपको ये बात एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाता हूं कि हमने इंटरनेट के ऊपर अपना सामान बेचना है, प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई एक शॉप, कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई एक सोर्स लाजमी होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी बनाने होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी गाइडलाइन कुछ इस तरह से दूंगा कि आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, अपनी निश को फाइनल कीजिए, उसके बाद अपना एक ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट बना लीजिए। देन सर आप अपने सारे सोशल मीडियाज को एक्टिवेट कर लीजिए। याद रहे कि आपने पिंटरेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना, कोरा को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ये दो ऐसे मेन प्लेटफॉर्म हैं
जो आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आपको ट्रैफिक बहुत अच्छा मिल सकता है। वेबसाइट को रन करना चाह रहे हैं तो आपको एसईओ ना आती हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप उसके बगैर आगे चल सकें, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ेगी। अब सर जो आगे आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं, ये दिखने में आपको शायद छोटी लगे लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि डाटा के एनालिसिस कैसे होते हैं, यानी आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या प्रोडक्ट को मार्केट में थ्रो करते हैं तो मार्केट के अंदर ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहता है। इस चीज को एनालाइज करते हुए नेक्स्ट टाइम आपने अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। देन सर आपने अपने क्लाइंट्स का, अपने प्रोडक्ट का या जो भी ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं उसका प्रॉपर पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया होना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो उस पोर्टफोलियो को देख के इंप्रेस हो सके, आपका बिजनेस बढ़े और आपके पास मार्केट के अंदर ग्रोथ के ज्यादा चांसेस निकल के सामने आए। नेक्स्ट है जनाब कि आपने नेटवर्क कोलैबोरेशन करनी है, जिसमें छोटे छोटे आप सेमिनार खुद रख सकते हैं या सेमिनार आप अटेंड करें, आप वेबिनार अटेंड करें या वेबिनार रखें, जिससे आप अवेयरनेस देंगे। जब लोगों को अवेयरनेस होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको खरीदेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अच्छा, इसके बाद एक जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लर्निंग से अपडेट रहेंगे, यानी आपको मार्केट का प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप मार्केट किस साइड पे जा रही है। आपको पता है ना कुछ चीजें सीजनल होती हैं, तो आगे सीजन किस चीज का आने वाला है तो आपने किस चीज को प्रमोट करना है, किस चीज को आपने बेचना है। सीजन के अंदर हर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब बढ़ी हुई डिमांड के अंदर आप प्रोडक्ट थ्रो करेंगे, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे तो आप उससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब जनाब बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि सर इसमें आपके लिए पाबंदी नहीं होती कि आप इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने जनाब टिक के ऐसे अभी 4 घंटे बैठना है या 8 घंटे की आपने जॉब करनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप जब चाहें इंटरनेट के ऊपर आए, आके काम करें, और जब आपका दिल नहीं कर रहा तो ना करें काम। तो इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट वो ये कि आपके लिंक्स लगे हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो चुकी हुई है, तो उस प्रोडक्ट से आप जनाब घर बैठे अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट को नहीं भी खोल रहे हैं और प्रोडक्ट रैंक कर रही है, तो उससे आपको ट्रैफिक आता जा रहा है, सेल ऑटोमेटिकली होती जा रही है और आप उससे बेनिफिट लेते जा रहे हैं। और उसके बाद अगली जो चीज इसमें है वो ये कि इसमें ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ होती है। ऑफ कोर्स आपने सारे सोशल मीडियाज बनाए हुए हैं, तो आपका सोशल मीडिया ग्रो करता है तो उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से आपको प्रोडक्ट की सेल की सूरत में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब सर बात कर लेते हैं कि आपके लिए इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। उनमें से 3 मेन मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये कि कंटेंट को इवैल्यूएट करना, यानी प्रोडक्ट को चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है, कि मार्केट को एनालाइज करना स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद सर कंपटीशन को मीट करना, आप नए हैं, मार्केट के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ आपने compete करना है। प्रोडक्ट का रेट, आपकी प्रोडक्ट की स्टाइलिंग, आपकी प्रोडक्ट की फिनिशिंग, और इतने पुराने लोगों के दरमियान अपने प्रोडक्ट को हिट करवाना डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क हो सकता है। और तीसरी डिफिकल्टी ये कि स्टार्टिंग में एक वेबसाइट को बिल्ड करना, उसकी एसईओ लेकर चलना और उसके बाद सोशल मीडिया को ग्रो करना, ये आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर आप इस टर्न्योर को अच्छे से, अक्लमंदी से, समझदारी के साथ और प्रॉपरली मैनेज करके चल पड़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब आप बहुत अच्छा इस फील्ड से कमाने लगेंगे। और याद रहे कि ये मेरी फेवरेट फील्ड है, इसके अंदर मैं बहुत अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई मैं इसके रिजल्ट से हूँ। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ कि अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं और डेली स्टार्टिंग में आप 2 घंटे तक इंटरनेट को दे सकते हैं, तो भाई आप इस काम को स्टार्ट कर लीजिए और इसमें अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाइए और प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ इसको लग जाइए और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगेगा। और जब आपको ये लगे कि आप इतना बेनिफिट, इतना पैसा आपको मिल रहा है इस काम से, तो फिर आप सर बाकी कामों को स्किप करके इसको पूरा टाइम दे सकते हैं। यानी जो मैंने आपको रोड मैप दिया, इसको आप पार्ट टाइम से या वेरी पार्ट टाइम से स्टार्ट कीजिए और देन आप सर इसको फुल टाइम में ले आइए और इंशाल्लाह ताला रिज़्क रोटी देना मेरे मालिक का काम है। और आप जब अच्छी नीयत के साथ इस काम में लग जाएंगे तो आपके नसीब का मिलना शुरू हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पे देखनी है ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।